हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की हैंडबैग बनाई है मैंने, तो यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप वाला दो पॉकेट आएगा। और यहाँ बाहर भी एक साइड में पॉकेट लगाया है, तो इस तरह से बाहर भी एक पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसमें मेरे पास ऐसा ब्लाउज़ का वेस्ट फैब्रिक पड़ा था जो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। तो इसमें ये फैब्रिक यूज़ करूँगा मैं। तो उसमें से मैं दो पार्ट कटिंग कर लेता हूँ। तो इसमें यहाँ का माप 11.5 इंच का है, तो यहाँ मैं 9 इंच का रखता हूँ। अब यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमारा 11.5 इंच का माप है और यहाँ 9 इंच का माप है। तो ऐसा दो कटिंग करना है। और अब इस दोनों पार्ट को यहाँ सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर से हमें थोड़ा राउंड दे देना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ ऊपर से थोड़ा राउंड दे देना है। और अब यहाँ से हमें 1.25 इंच का क्रॉस दे देना है। 1.25 इंच या आधा इंच जितना रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ से भी हमें क्रॉस में कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और इसमें अस्तर लगाऊंगा, वो अस्तर का भी माप मैंने यहाँ 11.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो 11.5 बाई 9 इंच का हमें 4 अस्तर कटिंग करना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर शीट है, और वो हमें दो कटिंग करनी है। इसी माप के में दो कटिंग करनी है। और ऊपर ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है, वो भी इसी माप का में दो कटिंग करना है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी बैग बना सकते हो। और उसमें जो जिप पट्टी लगाऊंगा उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 11.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो 11.5 बाई 2 इंच के में दो पट्टी कटिंग करनी है। और ये जिप के साथ जो पट्टी लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 11.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1 इंच का लिया है। तो ऐसी एक पट्टी लेनी है हमें। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा, हैंडल का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है और यह मैंने 3 इंच का लिया है। तो 18 बाई 3 इंच का हमें दो हैंडल कटिंग करना है। और इसमें बाहर पॉकेट में जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 11.5 इंच का लिया है। तो 11.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और ये ऊपर की जिप पट्टी में जो जिप आएगी वो जिप का माप मैंने यहाँ 9.5 इंच का लिया है। तो 9.5 इंच की हमें दो जिप लेनी है, वो हमें ऊपर लगानी है। और उसमें जो तलिया लगाऊंगा उसमें मैंने अस्तर लिया है, उसके ऊपर रबर सीट रखी है, उसके ऊपर प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने तलिया तैयार कर लिया है। और ये तलिए का माप मैंने यह 9 इंच का लिया है और यह मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो 9 बाई 3.5 इंच का हमें एक तलिया कटिंग करना है। तो इसमें पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। और इसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है इस तरह से।
और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में से जो ज़्यादा है प्लास्टिक और रबर शीट, उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब एक पार्ट के ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ नीचे से हमें 6.5 इंच पे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच का निशान कर लेना है, यहाँ से माप कर लेना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप के ऊपर अस्तर रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं तीनों एक साथ रखकर सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर हमें ऊपर के साथ मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ से हमें अंदर की साथ मोड़ देना है इस तरह से। तो यहाँ हमारी सिलाई कवर हो जाएगी, इस तरह से अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। और अब यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ नीचे जो ज़्यादा अस्तर है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अभी हमने जो ऊपर से कटिंग की है उसके साथ हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ साथ में अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर अस्तर भी हमें इस तरह से रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ से फैब्रिक को भी हमें ऊपर की साइड इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने जिप वाला पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ जो साइड में ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो हैंडल के अंदर इसे रबर शीट लगाऊंगा। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर रबर शीट रख देनी है और यहाँ से हमें इस फैब्रिक को इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से अंदर एक बार मोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके हैंडल तैयार कर लेना है। और अब यहाँ भी एक सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ पर हैंडल का निशान कर लेना है। तो पहले हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। यह हमारा 11.5 इंच का है, तो यह हमें 6.25 इंच पे सेंटर पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 5 इंच पे निशान कर देना है। तो यह हमारा हैंडल का 5 इंच का गैप रहेगा। इसी तरह यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल का निशान कर लेना है। तो पहले हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर लेना है। तो यहाँ 11.5 इंच का है, तो यहाँ 6.25 इंच पे हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें 5 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो अब हमने जो निशान किया वो निशान के ऊपर हमें हैंडल रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये दूसरा निशान है, वहाँ हमें इस तरह से हैंडल रख देना है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं दूसरा हैंडल लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर हैंडल लगा देना है। और अब हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। और अब ये दोनों जिप को यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। यहाँ से हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। और अब ये पट्टी हमें ऊपर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। और यहाँ अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है, करके यहाँ से हमें कवर कर लेना है ताकि यहाँ से रनर बाहर ना निकल जाए, इसलिए। तो इस तरह से हमें दोनों जिप तैयार कर लेनी है। और अब हमें एक अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें एक जिप रखनी है इस तरह से। ये अस्तर है, वहाँ सेंटर पे ही हमें जिप रखनी है। और एक जिप हमें नीचे रखनी है इस तरह से। और बीच में हमें अस्तर रखना है। इस तरह से हमें जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से पहले जिप रखनी है, उसके ऊपर ही अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें दूसरी जिप रखनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों जिप को खोल लेना है। और ये दोनों जिप हमें बाहर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। नीचे की जिप है वो भी हमें बाहर की साइड मोड़ देनी है और ऊपर की जिप भी हमें बाहर की साइड इस तरह से मोड़ देनी है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से पट्टी को ऊपर की साइड मोड़ देनी है और यहाँ अंदर एक बार मोड़नी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमें दोनों जिप लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने दोनों जिप लगा दी है। और अब ये जो दोनों पट्टी है उसको हमें यहाँ ऊपर से एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। इसी तरह दूसरी पट्टी को भी यहाँ नीचे हमें एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें एक अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें पट्टी लगा देनी है इस तरह से। हमने जो फैब्रिक मोड़ा है वो हमें नीचे रखना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर ये पट्टी रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है।
इसी तरीके से हमें दूसरा अस्तर लेना है। दूसरा अस्तर के ऊपर भी हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है। या हमें ऊपर ही सिलाई करनी है, या नीचे हमें सिलाई नहीं करनी है। यहाँ हमें जिप लगानी है, हमें बाद में सिलाई करनी है। और अब यहाँ नीचे हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप रख देनी है। ये जो पट्टी है इसके नीचे हमें जिप रखनी है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके साथ में अटैच कर देना है। और अब यहाँ से जिप को हमें अंदर मोड़ देना है इस तरह से। और अब ये दूसरे अस्तर के साथ हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ से हमें जिप को अंदर मोड़ देनी है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर ये पट्टी रख देनी है और यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी तैयार कर ली है। और अब हमें जिप पट्टी इस तरह से रखनी है। उसके ऊपर हमें ये जो पार्ट है वो इस तरह से रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके पार्ट जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर से जो जिप पट्टी है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें जिप पट्टी के साथ ये दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी रखनी है, उसके ऊपर हमें ये दूसरा पार्ट इस तरह से रख देना है। जिस तरह से हमने पहला पार्ट जोड़ा इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट भी हमें जोड़ देना है। तो ये हमें सिलाई करके ये दूसरा पार्ट भी जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें ऊपर की जिप पट्टी को कटिंग कर लेना है। और अब ये जो दोनों पार्ट है हमें सामने सामने कर देना है। और ये जो तीनों अस्तर है वो हमें एक साथ कर देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। और यहाँ ये जो हमारी सिलाई है जिप पट्टी की और पार्ट की, वो दोनों मिला लेनी है। तो इस तरह से हमने सामने सामने मिला लेनी है। और यहाँ से हमें साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। और इसी तरीके से यह दूसरी साइड भी हमें दोनों पार्ट एक साथ रखकर यह पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं दोनों पार्ट एक साथ रख देता हूँ और यहाँ पर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ तीनों अस्तर एक साथ रख देना है हमें। अब यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से इस बैग को पलटा लेता हूँ। और ये अस्तर हमें अंदर के साथ रखना है इस तरह से।
और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। अब यहाँ अस्तर खुला है, वहाँ भी हमें अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ नीचे भी अस्तर अटैच कर देना है। और अब यहाँ जो एक अस्तर ज़्यादा होगा वो अस्तर में कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ नीचे हमें सेंटर पर निशान कर देना है। तो यहाँ जो हमारे दोनों पार्ट की सिलाई है वो सिलाई हमें सामने सामने रख देनी है और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ से इस बैग को हमें फिर से पलटा लेना है और नीचे हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो ये रबर की पाइपिंग है ब्लैक कलर की, तो उसके ऊपर मैं ऐसा गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा कर यहाँ पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो ये पाइपिंग के ऊपर मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं फैब्रिक की पट्टी रखनी है, उसके ऊपर में इस तरह से पाइपिंग रखनी है और यहाँ से मैं फैब्रिक की पट्टी को मोड़ देना इस तरह से। तो इस तरह से पूरी पाइपिंग के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो फैब्रिक हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें एक बार मोड़ देना है और यहाँ हमने सेंटर पे जो निशान किया है वहाँ हमें पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो हमने जो पट्टी लगाई है वहाँ सेंटर से ही हमें शुरू करनी है। और यहाँ से इस पट्टी को हमें इस तरह से ऊपर मोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ नीचे पाइपिंग लगा दी है। और अब ये तलिए को हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ चारों जगह पे सेंटर पे निशान कर देता हूँ।
और अब हमें तलिया लगा देना है। तो ये जो तलिए का सेंटर का निशान है और ये जो पार्ट का सेंटर का निशान है यहाँ का नीचे का, वो दोनों सेंटर का निशान में मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ से दोनों निशान मिलाकर यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। और ये जो हमारी पार्ट की सिलाई है और ये सेंटर का निशान है, वहाँ हमें सेंटर से मिला लेना है। तो इस तरह से यहाँ हमें राउंड दे देना है और यहाँ हमें सेंटर से मिला लेना है। और यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग के ऊपर में कट कर लेना है। तो यहाँ पाइपिंग के ऊपर मैं कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, यहाँ हमें राउंड कर देना है। और अब यहाँ भी हमें निशान मिला लेना है। तो इस तरह से मैं तलिया तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया है और यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।